हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा वीडियो जो आपको इंग्लिश स्पोकन में बहुत हेल्प करने वाला है और एक छोटे से टाइम फ्रेम की एक वीडियो जो आपको टेंसेस की एक डीप नॉलेज के साथ साथ ये भी बताएगी कि जो हम टेंस बोलते हैं उसका जो सेंटेंसेस हो गए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में किस तरह से अलग हो सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो आपके ही अपने चैनल क्लासेस फॉर ऑल पर। चलिए देखिए, टेंसेस आपको सबको पता भी होगा और इसके बारे में आपने बहुत सी वीडियोस भी देखी होंगी कि टेंसेस कितने तरह के होते हैं। तो उसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सिंपली सबको पता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर और उसी के ही चार सब पार्ट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसके अंदर हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे रखते हैं वो हम आज सीखेंगे और बहुत ही कम टाइम में। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, बहुत छोटे से वीडियो में आप एक्टिव और पैसिव भी इसके साथ ही समझ पाएंगे। तो चलिए, आपके सामने बोर्ड पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जो हिंदी में लिखे हुए हैं। हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करते हैं और स्पोकन इंग्लिश में किस तरह से हेल्प करेंगे वो आज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वह क्रिकेट खेलता है यानी ही प्लेज क्रिकेट। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेडिकेटेड वीडियो में आप बहुत क्लियरली समझ सकते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट की जब बात चल रही होगी तो इंडेफिनिट में तो कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है, सिंपल मेन वर्ब के साथ ऐसे ही ऐसा आता है। लेकिन जब कॉन्टिन्यूस की बात आती है तो हमारे यहां पर प्रेजेंट के अंदर तीन तरह के हेल्पिंग वर्ब होंगे, इज, एम और आर। इज लगेगा सिंगुलर के साथ, एम लगेगा आई के साथ और आर लगेगा प्लूरल के साथ। लेकिन वह सिंगुलर है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो ये हमारा होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कि हम किस तरह से उसे लिखेंगे, क्योंकि इज एम आर के साथ हमें आईएनजी यूज करना पड़ेगा मेन वर्ब के साथ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। तो परफेक्ट क्या होता है? जो काम हो चुका है। इसकी पहचान भी यही होती है कि चुका है, चुके हैं, चुकी है। तो इसके अंदर क्या होगा कि वह क्रिकेट खेल चुका है, तो इसके अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब क्या रहेंगे? हैज और हैव। तो सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। ही हैज, और जहां हैज हैव आ गया वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड। ही हैज प्लेड क्रिकेट। क्लियर? नेक्स्ट जो टाइप है ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में एक फर्क होता है, उसके अंदर आपको कोई टाइम पीरियड दिया होगा कि वो काम कब से हो रहा है। हालांकि दोनों में चल रहा है काम, कॉन्टिन्यूस में भी चल रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी चल रहा है, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपको एक टाइम फ्रेम दिया रहेगा कि वो काम कब से हो रहा है। इसलिए अब यहां इज एम आर हेल्पिंग वर्ब ना रहकर हैज और हैव के साथ बीन लगकर इसके साथ आईएनजी लगेगा। ही सिंगुलर है तो हैज, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सुबह से खेल रहा है तो सिंस मॉर्निंग। अब बात यह आती है कि कहीं फोर लगता है, कहीं सिंस लगता है। इसके लिए हम आपको एक डेडिकेटेड वीडियो दे देंगे, क्योंकि हम यहां पर अगर सिंस और फोर को डिस्कस करते हैं तो काफी लंबा वीडियो चला जाएगा। क्योंकि हमारा जो आज का टारगेट है वो ये है कि बहुत कम समय में आपको 12 के 12 टेंसेस का अंडरस्टैंडिंग देना, वो भी दोनों वॉइसेस में, एक्टिव एंड पैसिव। तो चलिए नेक्स्ट हमारी जो टर्न आती है वो आती है पास्ट टेंस की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा? उसने खेला, उसने खाया, उसने किया। आ ई मींस आ की या ई की सेंस आएगी, और या फिर रूटीन एक्शन भी आ जाता है कि वह खेलता था, वह खाता था, वह गाता था। तो वह क्रिकेट खेला, ठीक है, ही प्लेड क्रिकेट। अब यहां ही प्लेड क्रिकेट वर्ब की सेकंड फॉर्म है और पास्ट का मतलब ही यही होता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। और अगर आप इसके परफेक्ट में चले जाओगे तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, यानी वहां हैज हैव होते हैं लेकिन यहां हैड होते हैं। तो चलिए हम पहले करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। अब हेल्पिंग वर्ब सबको पता है वॉज और वर रहेंगे, प्रेजेंट में इज एम आर रहते हैं। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर? तो अब बारी आती है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? जो पहले प्रेजेंट में था चुका है और यहां होगा चुका था, सिर्फ उसका हमारा था से ही पता लगेगा कि वो पास्ट है। तो ही, लेकिन यहां हैज हैव नहीं, और यहां सिंगुलर प्लूरल का भी कोई चक्कर नहीं है। यहां सिर्फ क्या होगा, आपको हैड रहेगा, वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ही हैड प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका था।
अब जो बारी आती है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अब सेम फर्क यहां रहेगा, यहां टाइम दिया रहेगा कि वो कब से वो काम हो रहा है, सुबह से, 2 घंटों से, 5 घंटों से, कल से या पिछले साल से। तो यहां भी वही है, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, तो यहां हैज और हैव ना रहकर यह क्या रहेगा, हैड बीन। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। आई होप सबको पसंद आ रहा होगा वीडियो, और एक बहुत छोटे टाइम फ्रेम में हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यस, नेक्स्ट जो हमारा टेंस है वो है फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होगा, कोई काम होगा, वह क्रिकेट खेलेगा, तो यहां आपको विल और शैल रहेंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप यूज करते हैं। तो ही के साथ आप क्या यूज करोगे, विल, ही विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा। और शैल का यूज कहां होता है, आई और वी के साथ हम जनरली शैल का यूज करते हैं, और बाकी सबके साथ हम विल का यूज करते हैं। लेकिन आजकल विल और शैल का कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम रहता नहीं है, क्योंकि लिखते वक्त ज्यादातर कैसे लिख दिया जाता है कि आप अपोस्ट्रोफी लगाकर डबल एल लगा देते हैं, हेल्प प्ले क्रिकेट। तो इस तरह का फॉर्म आप लिख सकते हैं। क्लियर। अब बारी आती है फ्यूचर कंटिन्यूअस की, कि वो काम हो रहा होगा फ्यूचर में। तो ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ओके, कि वह क्रिकेट खेल रहा होगा। तो ये हमारे अभी तक ऑलमोस्ट 10 खत्म हो चुके हैं। अब हमारी जो 11th टेंस है वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, अब आपको यहां पर विल और शैल के साथ हैव लेना पड़ेगा, ठीक है। हैड सिर्फ पास्ट में रहता है। और एक बात ध्यान रखिए, जब मॉडल वर्ब लग गई तो उसके बाद चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैव ही रहेगा। ये बहुत मायने रखती है बात यहां पर। ही विल हैव, और जब हैव आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका होगा। अब वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, तो यहां क्या आएगा, यहां भी वही रहेगा कि अब यहां तो हमने विल बी प्लेइंग क्रिकेट लगा दिया था, अब यहां क्या आएगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब बात यह आती है कि यहां पर आपने हैव विल के बाद बीन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बी थर्ड फॉर्म है, बी वॉज बीन। तो आप मॉडल वर्ब के बाद कभी भी थर्ड फॉर्म यूज नहीं कर सकते, तो हमें बीच में हैव चाहिए था, और इसलिए विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्लियर है। ये आपके सभी एक्टिव वॉइस में जब हम टेंसेस को लिखते हैं वो आपका कंप्लीट होता है। एक्टिव वॉइस समझ रहे हैं, जब कर्ता एक्टिव है यानी सब्जेक्ट एक्टिव है। एक बात को बोलने के दो तरीके हैं, वह क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट उसके द्वारा खेली जाती है। ही प्लेज क्रिकेट एंड क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। तो ये दूसरा तरीका होता है बोलने का, जिसे हम पैसिव वॉइस बोलते हैं, जिसमें जो करता है वो पैसिव होता है। क्लियर है। तो चलिए अब हम पैसिव फॉर्म देखते हैं कि पैसिव कैसे होगी, मींस पैसिव फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं किसी भी सेंटेंस को। स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से, कि वह क्रिकेट खेलता है, प्लेज क्रिकेट, एंड अब इसको आगे हम लेके आएंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाता है, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। यहां हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी कि क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज बीइंग, आईएनजी हटेगा, बीइंग लगेगा, इज बीइंग प्लेड बाय मी और बाय हिम। क्लियर। वह क्रिकेट खेल चुका है, ही हैज प्लेड क्रिकेट, और इसको क्रिकेट को आगे लेकर आएंगे, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय हिम। हैज हैव के साथ बीन लगकर वर्ब की थर्ड फॉर्म में। एक बात ध्यान रखने की है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हेल्पिंग वर्ब के बाद, चाहे वो इज एम आर हो, वॉज वर हो, हैज हैव हो, हैड हो, कुछ भी हो, प्लेड बाय हिम। और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं हमारे एक्टिव वॉइस के, यानी किसी भी टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस होंगे, उसका कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अब जो पास्ट के इंडेफिनिट पे आएंगे, क्रिकेट हेल्पिंग वर्ब लगेगा अब इसके पैसिव में, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम।
पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव क्रिकेट वॉज बीइंग, क्योंकि जब भी आईएनजी आपको दिखे तो जब भी पैसिव वॉइस बनाओगे तो बीइंग आपको लगाना पड़ेगा। क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम। नेक्स्ट, वह क्रिकेट खेल चुका था। क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय हिम, ये नहीं बनेगा। इसी तरह से अब नेक्स्ट फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या रहेगा कि ही विल प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट विल बी प्लेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगानी है तो विल के साथ हम लगा नहीं सकते, पैसिव वॉइस में भी हमें फिर बी लेना पड़ेगा। विल बी प्लेड बाय हिम, इसका हम बना नहीं सकते, विल बी प्लेइंग है। सेम हम इसका भी नहीं बना सकते परफेक्ट कंटिन्यूअस का। पैसिव फॉर्म एक बात ध्यान रखना, 12 में से सिर्फ 8 टेंसेस के ही बना सकते हैं, बाकी 4 के उसका स्ट्रक्चर हम क्रिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जो जिसका बनेगा वो है वह क्रिकेट खेल चुका होगा, तो क्रिकेट उसके द्वारा खेली जा चुकी होगी। क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय हिम। तो इस तरह से हमारे 8 पैसिव वॉइस बनते हैं। तो हमने आज देखा कि किस तरह से टेंसेस के 12 टाइप्स के एक्टिव वॉइस और 8 टाइप के पैसिव वॉइस हम क्रिएट कर सकते हैं, और स्पोकन इंग्लिश के लिए काफी इंपॉर्टेंट बेस आपके लिए ये हो सकता है। आप बहुत छोटे सेंटेंसेस से आपकी रेगुलर लाइफ में स्टार्ट कर सकते हैं, रूटीन वर्क जो आप करते हैं या रूटीन जो घर में आप सेंटेंसेस यूज करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।